नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग संभागीय सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने संभागीय सम्मेलन में कहा कि अभी संभागीय सम्मेलन बस्तर का हुआ है और उसके बाद बिलासपुर में दुर्ग संभाग संगठन का कार्य लगातार चल रहा है। संगठन में कहा कि कमजोरी है और उसे दूर करना, सभी से चर्चा करना संगठन का कार्य चलता है। निगम मंडल के लोग, संसद, विद्यालय और पार्षद सभी से उनकी मीटिंग हो रही है और अभी शुरुआत संभाग से हुई है। इसके बाद विधानसभा में किया जाएगा। मतलब चुनाव के पास आए तो मित्र बनाएंगे और चुनाव के पहले तक के आप सांप्रदायिकता के नाम से उनको गरियाएंगे, जिहादी बनाएंगे। तो ये सब समझ रहे हैं। 10 साल बहुत होता है लोगों को समझने में, तो सब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसके अनुसांगिक संगठन क्या है, उसके नेता लोग क्या है। मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण का कानून बना हुआ है और उसको हम लोगों ने एज इट इज उसको अडॉप्ट किया हुआ है 2000 से। और जो भी जबरिया धर्मांतरण हो रहा है वहां कार्रवाई हो रही है। जो शिकायतें हुई उसमें भी कार्रवाई हुई। कुछ फर्जी भी शिकायतें हुई, लेकिन कुछ सही शिकायतें हुई, उसमें कार्रवाई हुई। और जहां तक के गिरिराज सिंह तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे, लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब ये बात बोलता हूं तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता। इन 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी मेरे इस दावे का खंडन कर ले। मेरा स्पष्ट कहना है कि चर्च तभी बनेगा, पूजा स्थल तभी बनेगा जब वहां उसके मानने वाले लोग रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये है जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उसके पहले न कभी हुआ था न अब हो रहा है। नहीं, मंत्रियों के साथ मीटिंग हो गई, विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मुझसे भी कई बार मीटिंग हुई है। तो वो तो भाई प्रभारी का काम ही है कि सबके कार्यों की समीक्षा करते रहना। तो उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे। तो इसलिए जरूरी है सभी के कार्यों की समीक्षा लेना। संगठन का काम लगातार चलते रहता है और मातृ संगठन के साथ साथ जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। और चूंकि प्रभारी जी आई हैं और सभी उनके लिए तो नया ही कहा जा सकता है, तो सभी के साथ मिलना जुलना और सभी के विचार जानना और संगठन में जहां भी कमजोरी दिख रही है तो उसको निर्देश भी देने का काम। तो संगठन काम निरंतर चलते रहता है और उसमें क्योंकि अब चुनाव सामने हैं तो फिर एक बार सब साथियों को, नए पुराने सभी साथियों को, खासकर जो संगठन से जुड़े हुए हैं और जो विधायक हैं, निगम मंडल में हैं, पार्षद है, महापौर है, सबके साथ एक मीटिंग हो जाती है। अभी शुरुआत संभाग से की है, उसके बाद विधानसभा स्तर पे इसी महीने में हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आ गया तो भी याद कर रहे हैं, वही तो कर रहा हूँ। अब उसके अलावा और क्या है उसके पास। किसान सम्मान तो कर नहीं सकते, मजदूरों को कभी कुछ दिए नहीं, लघु उपज संग्राहकों को कुछ दिए नहीं, जूता चप्पल बांटते रहे, एक नंबर में एक पैर में 6 नंबर, एक में 7 नंबर। इस प्रकार है। इनको तो ना पुरखौती सम्मान नहीं, बल्कि रमन सिंह जी जो मोबाइल बांटे हैं ना, जो जिनके पास बचा हो उसका सम्मान यात्रा निकालना चाहिए। जिसके पास भी 5 साल बाद बच गया है उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। वही तो कह रहा हूं। तो ठीक तो आप बोल रहे हैं। जब जोगी अंदर कांग्रेस के भीतर थे तो हम सत्ता से बाहर थे। जोगी जी जैसे बाहर हुए हम सत्ता में आ गए। वो रिजल्ट आया 68 सीट। भारतीय जनता पार्टी 3 साल शासन में रहे। च्योर वाले बाबा कभी 60 का आंकड़ा छू नहीं पाए थे, हम तो 68 सीट जीते और उस चुनाव उसमें 71 हो गए। और अभी किसानों का आशीर्वाद है, आदिवासियों का, महिलाओं का, युवाओं का समर्थन आशीर्वाद हमको मिल रहा है। किसान मजदूर सबका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए आंकड़ा 1800 रुपया था, तब हम 2500 रुपये में खरीदने का फैसला किया था। तो ये स्पष्ट करता है, वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से थोड़ा सा हम बढ़ा के ही दिए थे किसानों को। और हमने तो अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी है, तो जितना बढ़ेगा उतना और बढ़ जाएगा हमारा।
3 साल से यही चल रहा है। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं। कुछ हो सकते हैं जो साथी किसी कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी की नाराजगी होगी, तो उसको ये 3-4 महीने हैं जिसमें यदि स्थिति सुधरती है तो फिर क्यों टिकट कटेगी। अब भाई अब चूंकि अब चुनाव नजदीक है तो सब नए पुराने सब दावेदार तो दावेदारी करेंगे ही। लेकिन पिछले समय हम लोगों ने क्या किया था, जब मैं अध्यक्ष था तो हमने कहा कि जो भी दावेदार है वो ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आवेदन करेगा। अभी अब नए परिस्थिति में क्या निर्णय होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले समय हमने कहा कि ये रायपुर राजधानी में बहुत भीड़ होती है, इसको हमने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉक से ही तो चुनाव होना है, इसलिए ब्लॉक अध्यक्ष को सम्मान भी देना। और दूसरा ये विकेंद्रीकरण, तो टिकट वितरण में भी, कैंडिडेट चयन में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हरियाणा किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी मिले, एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, पिछले समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ाया? 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ? 143 रुपया। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे, इस समय बढ़ेगा। लेते किसान विरोधी ये सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस समझ में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा? 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना % एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस समझ में आना चाहे, हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उसकी बात कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। आप भैया सांसदी छीन लिए उसे, उसका बंगला तक खाली करा लिए, अब भी आप क्यों पीछे पड़े हैं? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा उनके दिल में लगती है, चोट वहां लगती है और इस कारण से तिलमिला उठते हैं।